मैं दशरथ यादव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, टीएड, एससी, ईएमआर फैकल्टी। आज मैं टीएड, एससी, ईएमआर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पेपर 5 एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट 4 3.1 फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत हम शुरू करेंगे क्रियात्मक या आगामक कौशलों का विकास। नंबर ए, हाथ के कौशल। अब इसके अंतर्गत नंबर 1, स्वयं खाना। पहले वर्ष के अंत तक बालक भोजन की वस्तु को मुंह में रखना सीख जाता है। वह कप या गिलास को हाथों से पकड़कर मुंह तक ले जा सकता है। यद्यपि 8 माह की अवस्था में ही बालक अपनी दूध की बोतल को मुंह में रख और निकाल सकता है, परंतु 1 वर्ष की अवस्था तक बालक बोतल को मुंह में रख और निकाल सकता है। बालक 1 वर्ष की अवस्था तक थोड़ा बहुत चम्मच का उपयोग करने लग जाता है, परंतु चम्मच से खाने में चीज़ें फैल जाती हैं। 2 वर्ष का बालक चम्मच से अच्छी तरह खा सकता है। अब इसके बाद नंबर 2, कपड़े पहनना। कपड़े पहनने का कौशल का विकास 1.5 से 3.5 वर्ष की आयु में सर्वाधिक होता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में यह कौशल जल्दी विकसित होता है। लड़कियों में यह कौशल जल्दी विकसित होने का कारण उनकी कलाई का लचीला होना। यह लड़कियों के कपड़े सरल होते हैं, इसलिए उनमें इस कौशल का विकास जल्दी हो जाता है। लड़कियों में सामान्य गत्यात्मक समन्वयन लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए लड़कियों में इस कौशल का विकास जल्दी होता है। अब इसके बाद नंबर 3, बाल संवारना। बचपना अवस्था में बच्चों में बाल संवारने के कौशलों का विकास प्रारंभ हो जाता है। इन कौशलों का विकास आंख हाथ समन्वयन पर निर्भर करता है। इन कौशलों का बालक लगभग 1.5 वर्ष का बालक अपने बालों पर कंघी फिराने लग जाता है। 3 वर्ष का बालक अपने बालों को ब्रश से संवार सकता है। अब इसके बाद नंबर 4, गेंद फेंकना। इस कौशल का विकास हाथ और संपूर्ण शरीर की गतियों के समन्वयन पर निर्भर करता है। 2 वर्ष की अवस्था तक बालक गेंद फेंकना सीख जाता है, परंतु अच्छी तरह गेंद फेंकना लगभग 4 वर्ष की अवस्था तक ही आ पाता है। 6 वर्ष की अवस्था तक इस कौशल का विकास सभी बालकों में हो जाता है। अब इसके बाद नंबर 5, लिखना। लगभग 2 वर्ष की अवस्था से ही इस कौशल का विकास प्रारंभ हो जाता है। 3.5 वर्ष का बालक कुछ बड़े अक्षरों को लिखना सीख जाता है। इस अवस्था में उसका लेखन आकार में बड़ा और आक्रामक होता है। 5 वर्ष की अवस्था से उसका लिखना तथा अक्षरों का आकार छोटा होता है।
6 वर्ष का बालक संपूर्ण अल्फ़ाबेट लिख सकता है, शब्दों और वाक्यों की नकल कर सकता है। 7 वर्ष के बालक का लिखना काफ़ी अच्छा हो जाता है, आकार मध्यम हो जाता है। 9 वर्ष के बालक का लिखना छोटा, साफ और अच्छा हो जाता है। राइटिंग में उसकी वैयक्तिक स्टाइल भी आने लग जाती है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे वे पैरों के कौशल। इसके अंतर्गत एक दौड़ना। बालक में जब चलने की परिपक्वता आ जाती है तथा इस कौशल का विकास प्रारंभ हो जाता है। 3 वर्ष का बालक काफ़ी कुछ दौड़ लेता है, परंतु उसके कदम छोटे और दौड़ने में अक्सर गिरता है। लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था तक बालक की मांसपेशियां इतनी विकसित हो जाती है कि वह अच्छी तरह दौड़ सकता है। वह इस अवस्था में दौड़ते दौड़ते मुड़ भी सकता है। अब इसके बाद नंबर 2, सीढ़ी चढ़ना। इस कौशल का विकास उस समय से ही होने लगता है जब बालक घिसट घिसट कर चलने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चा छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ तो जाता है, परंतु उतर नहीं पाता है। लगभग 3.5 वर्ष की अवस्था में वह थोड़ा थोड़ा उतरना सीख जाता है। प्रारंभिक अवस्था में वह सामान्यतः पीछे की तरफ उतरता है। उसका मुंह तो सीढ़ियों से ऊपर की ओर रहता है, परंतु वह नीचे की ओर उतरता है। 4 वर्ष का बालक सीढ़ियों को पकड़कर आसानी से चढ़ जाता है और पकड़ पकड़ कर उतरना भी सीख लेता है। अब इसके बाद नंबर 3, ट्राईसाइकिल चलाना है। लगभग 2 वर्ष के बच्चे 3 पहियों वाली साइकिल चलाने लग जाते हैं, परंतु कुछ ही बच्चे चला सकते हैं। 3-4 वर्ष के बच्चों को यदि 3 पहिए वाली साइकिल चलाने की सुविधा दी जाए तो वह साइकिल चलाने लग जाते हैं। लगभग 5 वर्ष के बच्चे अच्छी तरह 3 पहिए वाली साइकिल चला लेते हैं। वह ट्राईसाइकिल चलाते चलाते टर्न भी ले सकते हैं। लगभग 6 साल का बालक साइकिल भी चला लेता है। अब इसके बाद नंबर 4, तैरना। तैरना भी साधन और सीखने के अवसरों के अतिरिक्त अभ्यास पर आधारित होता है। हालांकि 1978 का विचार है कि 4 वर्ष का बालक तैर सकता है। इस कौशल के विकास में मांसपेशियों की समन्वयन की बहुत अधिक आवश्यकता है। लगभग 4 वर्ष के बालक बहुत अच्छी तरीके से तैरने लग जाते हैं। इस कौशल में बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है।